एक लड़का जो अभी अभी पुलिस इंस्पेक्टर बना है और वो एक मकान के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है। वहां जाकर वह डोरबेल बजा देता है और उस मकान की तरफ देखकर हंसने लगता है। इतनी ही देर में मकान के अंदर से एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है और खोलने के बाद उससे पूछने लगता है कि कौन और आपको किससे मिलना है। इसके बाद वह लड़का बताता है कि मुझे सतवीर जी से मिलना है, सतवीर जी कहाँ है। इसके बाद वह व्यक्ति जो अंदर से आया था वह उन्हें अपने साथ ले जाता है और सतवीर जी के पास जाकर खड़ा कर देता है। सतवीर जी जो कि बिस्तर में पड़े हुए थे वह हिलजुल नहीं सकते थे और वह उस लड़के की तरफ असमंजस भरी निगाहों से देखने लगते हैं। इधर जो वह लड़का जो अब तक खुश था वह सतवीर जी को देखकर एकदम से मायूस हो जाता है और उनसे कहने लगता है कि आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई। इसके बाद जो सतवीर जी थे वो उससे पूछने लगते हैं कि भाई मैं तो अपने बारे में बता दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। कौन था वह लड़का और किस वजह से सतवीर जी के पास इस तरह से गया था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर 2 माता पिता हैं और 2 उनके लड़के हैं। एक लड़के का नाम अमन है और दूसरे लड़के का नाम है विकास। बच्चे अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, उनकी उम्र छोटी है और बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाया करते हैं। लेकिन तभी अचानक से अमन और विकास के पिता की मौत हो जाती है और मौत के बाद परिवार को दुखों ने घेर लिया था। उनके पिता मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और उनको बेचकर गुजर बसर किया करते थे। लेकिन जैसे उनके पिता की मौत हो गई थी तो उसके बाद अब परिवार के अंदर कमाने वाला कोई भी नहीं रह गया था। उनकी माँ इस बात को देखकर बड़ी परेशान होती है। वो सोचती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, अब मैं क्या करूंगी और मुझे इससे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत बांधती है और हिम्मत बांधने के बाद बर्तन बनाने का काम खुद से करने लगती है। बच्चे भी घर के बारे में सोचते हैं, वह भी अपनी माँ का हाथ बटाते हैं और सभी काम को उसके साथ मिलकर करने लगते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी थी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी और वह नहीं चाहते थे कि उनकी पढ़ाई का बोझ भी उनकी माँ को उठाना पड़े। इसी वजह से वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और अपनी माँ से पढ़ने लिखने से मना कर देते हैं। माँ जब ये सुनती है कि बेटा पढ़ने लिखने से मना कर रहे हैं तो उन्हें बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिलहाल वो मजबूर थी क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा सहारा नहीं था जो उन्हें इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकाल सके। अब धीरे धीरे 1 महीना बीतता है उनके पिता की मौत को और 1 महीने बाद अचानक से दिवाली आ जाती है। अब जैसी दिवाली आती है तो माँ जोर शोर से दिए बनाने लगती है और दियों को बनाकर बेचकर अपनी दिवाली मनाने के सपने सजोने लगती है। अब दोनों बच्चे भी इस बात को समझ गए थे कि अगर दिवाली पर हमारे दिए अच्छे से बिक गए तो हमारी दिवाली अच्छी बन जाएगी। पूरा परिवार मेहनत करके दियों को तैयार करता है और दियों को तैयार करने के बाद अब बारी आती है उनको बेचने की। अब वो लोग अपने घर से इतने दिए नहीं बेच पाते हैं जितने दिए कभी उनके पिता बेच दिया करते थे, क्योंकि उनके पिता मार्केट में जाकर छोटी सी दुकान लगाया करते और दिवाली के समय में वहां पर जाकर दियों को बेचा करते। अब माँ इस बात को देखकर बड़ी परेशान होती है और वह अपने बच्चों से कहने लगती है कि बच्चों, अगर हमें इस बार अच्छी से दिवाली मनानी है तो हमें फिलहाल जाकर मार्केट में दुकान लगानी होगी ताकि हमारे ज्यादा दिए बिक सके और हम भी अच्छे से दिवाली मना सके। इस बात को दोनों बच्चे भी समझते हैं और वो कहते हैं कि माँ तुम सही कह रही हो, हमें दुकान लगानी चाहिए। इसके बाद उनकी माँ कहने लगती है कि ठीक है बेटा, तो हम लोग कुछ दियों को लेकर चलते हैं और बाजार के अंदर दुकान लगाएंगे। वहां पर ढेर सारी भीड़ होगी और उनमें से कुछ लोग हमारे दियों को खरीद लेंगे और हमारी दिवाली भी अच्छी तरह से बन जाएगी। लेकिन दोनों भाई अपनी माँ से मना कर देते हैं और कहते हैं कि माँ आप बहुत काम करती हो, आप घर पे ही रहो, हम लोग जाते हैं और हम लोग जाकर दुकान लगा लेंगे और अच्छे से दियों को बेचकर यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद दोनों भाई वहां से अपने कुछ दिए लेते हैं और दिए लेने के बाद मार्केट में चले जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद एक जगह पर उन्होंने दुकान लगा दी थी और दुकान लगाने के बाद दोनों बच्चे अपनी दुकान पर बैठे हुए थे और आते जाते लोगों की तरफ देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अभ्यास नहीं था कि किस तरह से दियों को बेचा जाता है और कैसे हम अपने दियों की सेल कर सकते हैं। और वो दोनों भाई वहां पर बैठकर राह देख रहे थे कि कोई ना कोई ग्राहक आएगा और उनके दियों को उनसे खरीद लेगा। इतनी ही देर में वहां पर पुलिस की पूरी टीम आ जाती है और सभी दुकानदारों को पीछे धकेलने लगती है। वो दोनों भाई भी रोड किनारे बैठे हुए थे और इसी वजह से वो भी इस बात को देखकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके मिट्टी के दिए हैं। जिस तरह से पुलिस वाले औरों के सामान को धकेलने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि अगर पुलिस वालों ने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो हमारे सारे दिए टूट जाएंगे। इसी बात को सोचकर दोनों भाई खड़े होते हैं और धीरे धीरे अपने दियों को थोड़ा पीछे की तरफ सरकाने लगते हैं। पुलिस वाले सभी लोगों को लाइन से दुकान लगाने के लिए बोल रहे थे ताकि आने जाने वाले व्यक्तियों को कोई भी दिक्कत ना हो और यहाँ का ट्रैफिक भी चलता रहे। इतनी ही देर में जो उस पुलिस टीम का हेड था वो उन
बच्चों के पास आ जाता है और देखता है कि दो नन्हे नन्हे मासूम बच्चे दियों को बेचने की चेष्टा कर रहे हैं और यहाँ पर दुकान लगाकर बैठे हुए हैं। उनके चेहरे की मासूमियत साफ साफ झलक रही थी और इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उन बच्चों से कहने लगते हैं कि बच्चों, अगर तुम्हें अपनी दुकान लगानी है तो तुमको थोड़ी सी पीछे करनी होगी। इसके बाद जो छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है विकास, वो कहने लगता है कि साहब, हम अपने दियों को बेचने के लिए आए हैं। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले की कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह सोचने लगता है कि मैं तो इससे दुकान पीछे करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये बच्चे दिए को बेचने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद वो कहता है कि तुम लोग क्यों आए हो, तुम्हारे पिता कहाँ गए हैं? तो वे बच्चे बता देते हैं कि हमारे पिता की मौत हो गई है और इस बार हमारी दिवाली इन दियों को बेचने के बाद ही अच्छी तरह से मन पाएगी। अगर ये दिए नहीं बिके तो हम लोग दिवाली नहीं मना पाएंगे। इस बात को सुनकर जो पुलिस अधिकारी होता है वो एकदम से हैरान हो जाता है और पुलिस वाले भी जो इधर उधर घूम रहे थे, दुकानों को पीछे करवा रहे थे, वो लोग भी वहां पर आकर खड़े हो गए थे। सभी लोगों ने उन बच्चों की बातें सुन ली थी और बातें सुनने के बाद वो लोग उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। इसके बाद जो पुलिस का बड़ा अधिकारी होता है वो उन बच्चों से कुछ दिए खरीद लेता है और उनको कुछ पैसे देता है। अब ये उन बच्चों की पहली बिक्री थी और इस बात को देखकर वो दोनों बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे पर अलग सी चमक दिखाई देने लगती है। अब बच्चों के चेहरे पर इस चमक को देखकर जो पुलिस वाले और वहां पर खड़े हुए थे वह लोग भी दियों को खरीदने लगते हैं और उन बच्चों से काफी सारे दिए खरीद लेते हैं। लेकिन दिए काफी ज्यादा थे और वह अभी तक खत्म नहीं हुए थे। इसके बाद जो बड़े पुलिस अधिकारी थे वो अपनी वर्दी में ही उन बच्चों को थोड़ा सा पीछे करते हैं और उस दुकान पर खुद खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाकर सभी लोगों को दिए खरीदने के लिए कहने लगते हैं। अब यह नजारा जैसे बाजार के सभी लोग देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं कि पुलिस वालों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो वो यहाँ पर दिए बेचने के लिए मजबूर हो गए। कुछ लोग वहां पर खड़ा होते हैं और खड़ा होने के बाद जो और पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए थे वो सभी उनको उन बच्चों की कहानी बता देते हैं और कहते हैं कि हमारे साहब इसी वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि इन बच्चों के दिए बिक सके और ये लोग भी अच्छे से अपनी दिवाली मना सके। इस बात को सुनकर सभी लोगों में एक अलग सा जोश आ जाता है और वहां पर जितनी भी भीड़ थी वो चंद मिनटों में उन सभी दियों को खरीद लेती है और उन बच्चों के पास काफी ज्यादा पैसे आ गए थे जितने पैसों की उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो मार्केट से कुछ पटाखे लाते हैं और मिठाइयां लाते हैं और उन बच्चों को दे देते हैं और कहते हैं कि लो बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी दिवाली मनाने के लिए है, अच्छी तरह से दिवाली मनाना और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब जब सभी लोग पुलिस वालों का ये नेचर देखते हैं तो सभी लोग पुलिस वालों की वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि पुलिस वाला हो तो ऐसा हो। इसके बाद पुलिस वाले अपने थाने में चले गए थे तो जो वहां के लोकल थे उन लोगों तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि पुलिस वालों ने इस तरह से दो गरीब बच्चों की दिवाली मनवाई है। तो इसी वजह से वहां के लोकल कुछ दिए लेकर पुलिस स्टेशन पर भी चले जाते हैं और वहां जाकर पुलिस वालों को मिठाइयां खिलाते हैं और ढेर सारी बधाइयां देते हैं और पुलिस स्टेशन को दियों से सजाते हैं। यह बात देखकर जो थाना इंचार्ज थे जिन्होंने दिए बेचने का काम किया था वो बड़े ही खुश होते हैं और उनकी आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। उनका नाम था सतवीर और सतवीर जी को काफी दिन हो गए थे पुलिस की नौकरी करते हुए, लेकिन इतना सम्मान उन्हें आज तक कभी नहीं मिला जितना कि आज यहां पर मिला है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने वीडियो कॉल पर अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई थी और इस बात को देखकर वो बड़े ही खुश होते हैं कि आज जहां पर हम ड्यूटी कर रहे हैं वहां के सभी लोग हमारे साथ दिवाली मनाने के लिए आए हैं। उसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह सतवीर जी थाने से अपनी बाइक को लेते हैं और बाइक को लेकर उन बच्चों के घर पर पहुंच जाते हैं। दरअसल सतवीर जी ने पहले ही पता लगा लिया था कि वो लोग कहां रहा करते हैं और उसी वजह से वो पूछते पूछते उनके घर तक गांव में पहुंच गए थे। वहां जाने के बाद सतवीर जी अच्छी तरह से उस फैमिली के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस फैमिली के अंदर एक ही कमाने वाला था और उसकी भी किसी बीमारी के चलते मौत हो गई है। उसके बाद ये परिवार बड़ी मुसीबतों से घिरा हुआ है और बच्चों की पढ़ाई तक भी रुक गई है। सतवीर जी फैसला करते हैं उन बच्चों की मदद करने के लिए। तो उन बच्चों की मां के लिए उसी घर के अंदर उन्होंने एक दुकान का प्रबंध कर दिया था और कहा था कि आप काम के साथ साथ इस दुकान को भी चला सकती हो जिससे आपको थोड़ी बहुत आमदनी हो सकती है। दोनों बच्चों के लिए उन्होंने कहा था कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर भेजो, इनका जितना भी खर्चा होगा वह मैं आपको दे दूंगा और कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अमन और विकास की मां के लिए एक दुकान खुलवा दी गई थी और उन बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया था और सतवीर जी उनकी फीस भरा करते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता और कुछ समय बाद अमन और विकास की जो मां होती है उसकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है और उनके दिन दोबारा से अच्छी तरह से बीतने लगते हैं। इस बीच कई बार सतवीर जी उनके पास आते हैं और उन्हें
तरह तरह से आर्थिक मदद और वैसी मदद भी दिया करते हैं, यानी कि दुकान चलाने के नए नए आइडिया उन्हें बताया करते हैं और किस तरह से उन्हें काम करना है वो सभी चीजें बताया करते हैं। अब इस दुकान की मदद से अमन और विकास की मां ने फिलहाल ऐसा कर लिया था कि वो अपने बच्चों की फीस भी खुद से भर सकती थी और अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छी तरह से कर सकती थी। एक दिन वो सतवीर जी से कह देती है कि अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चों की फीस खुद से भर सकती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम पर इतना एहसान किया। लेकिन सतवीर जी कह देते हैं कि इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, हम लोग इंसान हैं और इंसान होकर अगर इंसान के काम नहीं आया तो क्या फायदा ऐसा इंसान होने का। ऐसा कहकर सतवीर जी वहां से चले गए थे। बच्चे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं और बच्चों के दिमाग में पुलिस की एक बहुत अच्छी इमेज बन गई थी और इसी वजह से दोनों भाई भी पुलिस बनना चाहते हैं। बड़ा भाई अमन था, छोटा भाई था विकास। तो अमन दिन रात मेहनत करता है पुलिस बनने के लिए, साथ में विकास भी उसका साथ देता है। अमन की आंखों के सामने बार बार सतवीर जी का चेहरा आया करता जब उन्होंने आवाज लगा लगाकर उनके दिए बेचे थे और उन पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ सतवीर जी का ट्रांसफर उस शहर से हो जाता है। अब अमन और विकास बड़े हो गए हैं और बड़े होने के बाद वह पुलिस की भर्ती के लिए आवेदन करने लगते हैं और कुछ दिनों बाद बड़े भाई अमन का सपना साकार हो जाता है। बड़ा भाई अमन जो कि दरोगा बन गया था और इस बात की खुशी सबसे ज्यादा अमन की मां को होती है क्योंकि उनके बेटे के लिए उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि उनका बेटा कभी दरोगा बन सकता है और समाज के अंदर सभी लोग उसे दरोगा की मां भी कहला सकते हैं। इसके बाद अमन अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक थाने के अंदर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब जैसे उसकी पोस्टिंग होती है तो उन्हें डायरेक्ट से सतवीर जी की याद आ जाती है जिनकी मदद के बिना यह सब कुछ पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से वे सतवीर जी से मिलने का फैसला करते हैं और उनका एड्रेस निकालने लगते हैं। वह उसी थाने में जाते हैं जहां पर उनकी पोस्टिंग थी और वहां पर पुराने रिकॉर्ड्स में से उनका एड्रेस ढूंढने लगते हैं और उसके बाद अमन को भी उनका एड्रेस मिल जाता है। एड्रेस मिलने के बाद अमन अपनी पूरी ड्रेस पहनता है और पूरी ड्रेस पहनने के बाद सतवीर जी को सरप्राइज देने के लिए उनके एड्रेस पर निकल जाता है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से अब तक उनको रिटायर हो जाना था और रिटायर होने के बाद जाहिर सी बात है वो अपने घर में ही मिलेंगे। अमन खुशियों से भरा हुआ उनके घर पर पहुंच जाता है और डोरबेल बजाने के बाद घर की तरफ मुस्कुराकर देखने लगता है। इसके बाद अंदर से एक व्यक्ति आता है और उससे पूछता है कि आपको किससे मिलना है, तो वह कहता है कि मुझे सतवीर जी से मिलना है और मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। इसके बाद वह व्यक्ति उसे घर के अंदर ले जाता है और घर के अंदर अमन उसके साथ साथ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति उसे एक कमरे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसके अंदर ही है सतवीर जी, आप जाकर मिल लीजिए। इसके बाद अमन धीरे से उस कमरे के अंदर घुसता है और सामने देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ है जो कि हिलने डुलने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। इसके बाद अमन उसके पास जाता है और सतवीर जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और यह बात सतवीर जी भी नोटिस कर लेते हैं। इसके बाद सतवीर जी कहते हैं कि भाई तुम कौन हो और इस तरह से यहाँ पर खड़े होकर क्यों रो रहे हो। अमन कहता है कि बाबा आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही छोटा सा लड़का हूँ जिसके दियों को बेचने के लिए एक दिन आप वर्दी में खड़े हो गए थे और जोर जोर से आवाज लगाकर मार्केट के अंदर मेरे दियों को बेच रहे थे। इस बात को सुनकर जो सतवीर जी बिस्तर पर पड़े हुए थे उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं और वह उस बच्चे की तरफ हाथों से इशारा करते हैं उसे अपने गले लगने के लिए। तो उसके बाद अमन वहीं पर जाता है और बाबा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाता है और माहौल शांत होने के बाद अमन सतवीर जी से बात करने लगता है। कहता है कि बाबा आप बिल्कुल से नहीं उठ सकते, आपको क्या हुआ है और किस वजह से आपकी ऐसी हालत हुई है। अब इस बात को सुनकर सतवीर जी की आंखें फिर से नम होने वाली होती हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आंखों के आंसुओं को रोकते हैं और उल्टा अमन से ही पूछने लगते हैं कि बेटा मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम सच में ही पुलिस बन गए हो या वैसे इस वर्दी को पहनकर यहां पर आ गए हो। तो उसके बाद अमन अपनी पूरी कहानी सतवीर जी को बता देता है और कहता है कि बाबा मैं सच में ही पुलिस बन गया हूं क्योंकि जिस दिन से आप लोगों ने मेरी मदद की थी उस दिन के बाद मैंने ठान लिया था कि मुझे बड़ा होकर पुलिस बनना है और पुलिस बनने के बाद मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आज आपकी ऐसी हालत देखकर मैं बड़ा ही परेशान हूं। आप मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। तो सतवीर जी अपनी पूरी कहानी अमन को बताने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तो पुलिस में काम किया करता था और मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरा बच्चा था। किसी भी चीज की कैसी भी कोई दिक्कत नहीं थी, सभी लोग हंसी खुशी जीवन को व्यतीत किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से मेरी पत्नी और बच्चे का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके बाद मैं अकेला रह जाता हूं। उसके बाद मैं दोबारा से अपनी ड्यूटी करने लगता हूं और एक दिन ड्यूटी के दौरान एक मुठभेड़ में मेरी रीढ़ की हड्डी में गोली लग जाती है और उस गोली को लगने की वजह से मेरा नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। अब मुझे तनख्वाह तो मिलती है, पैसे भी काफी है और पैसों से मैं नौकरों से काम भी करवाया करता हूं, लेकिन नौकर अपनों की तरह
सेवा नहीं कर सकते और इसी वजह से मैं कभी कभी अपनी इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगता हूं। अब जैसे ही अमन इस पूरी बात को सुनता है तो उसके बाद सतवीर जी से कहने लगता है कि देखो, आप मेरे बाबा के बराबर हो, क्योंकि जिस टाइम पर आपने हमारी मदद की थी, अगर आप उस टाइम पर मदद नहीं करते तो आज मैं इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। तो आज के बाद आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपका बेटा हूं और मेरा एक छोटा भाई भी है और हमारी माँ भी घर के अंदर है। तो आपको कैसी भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से मेरे साथ चलिए और मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगा। इसके बाद सतवीर जी मना करते और कहते कि नहीं बेटा, तू कहाँ परेशान होगा, तू अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर। तो अमन कहता है कि बाबा, ये तरक्की आपकी ही दी हुई है और अगर आप हमारे साथ रहोगे तो हम और भी ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। और ऐसा कहकर अमन सतवीर जी को अपने साथ वहां से सीधा अपने घर ले जाता है। जैसे ही घर जाने के बाद अमन की मां देखती है कि सतवीर जी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो उसके बाद उसे भी इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और पूरी कहानी को सुनने के बाद वह अपने बेटे के किए गए इस फैसले पर बड़ा ही प्राउड महसूस करती है। इसके बाद सतवीर जी की देखभाल वो लोग करने लगते हैं और उसे घर के अंदर अच्छी तरह से रखने लगते हैं। इसके कुछ दिनों बाद जो अमन का छोटा भाई होता है विकास, वह भी पुलिस में लग जाता है और इस बात का पूरा श्रेय अमन सतवीर जी को देने लगता है और कहता है कि बाबा, देखा ना आपने, आप हमारे पास आ गए तो हमारी तरक्की और भी बढ़ने लगी है। इसके बाद पूरा परिवार वहीं पर ऐसे ही रहने लगता है और कुछ दिनों बाद अमन और विकास दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के टाइम पर जो सतवीर जी होते हैं वो पिता के सभी फर्ज निभाते हैं और बच्चों को अच्छे से आशीर्वाद देते हैं और घर के अंदर रखते हैं। अमन और विकास की जो पत्नियां आई थी उनको भी उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इन्होंने हमारी उस टाइम पर मदद की थी जिस टाइम पर कोई भी हमारे साथ नहीं था, तो ये हमारे लिए भगवान से बढ़कर हैं। इसी वजह से जो अमन और विकास की पत्नी होती हैं वो भी उनकी अच्छे से सेवा करती हैं और उनकी देखभाल अच्छे से करने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर पुलिस वालों ने एक ऐसी इंसानियत दिखाई जिस इंसानियत के कारण दो लड़कों की जिंदगी ऐसी बन गई जो शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आप क्या कहना चाहते हो सतवीर जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उन पुलिस वालों के बारे में जिन्होंने साथ मिलकर इसमें सहयोग किया था? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।